लोग आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने लोग को लेकर आए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोग आ रहे हैं सही सलामत लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के समय में पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते आज आप हमसे बात करना पिता परमेश्वर अपने बचपन से परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई में होकर आपके वचन को सुनाने पाए पिता परमेश्वर, हम लोगों को समझ में आने पाए। सारी चीज़ें दिल से करें पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते आप अपना अनुग्रह बनाकर रखना, सारे डिस्टर्बेंस को आप दूर रखना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारी बातों को हम आपके हाथ में देते, आगे के समय को हम आपके हाथ में देते, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन
पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर तो उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, आपके जैसा कोई है भी नहीं, कोई नहीं है प्रभु। आकाश और पृथ्वी में कोई आपके जैसा नहीं कि जितना आपने हमसे प्रेम किया उतना किसी ने किया। परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया, आप स्तुति के योग्य, आप महिमा के योग्य परमेश्वर, क्योंकि आपका प्रेम अद्भुत। आपने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, आपने हमारे सारे दंड को प्रभु, सारे गुनाहों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते, आपको महिमा देते, आपके समीप आते, क्योंकि हमारा और कहीं ठिकाना नहीं। प्रभु हमने प्रभु जब आपको नहीं जाना तब आप हमें जानते, हमने आपको नहीं ढूंढा, आपने हमें ढूंढा। धन्यवाद देते प्रभु, इसलिए आपकी आराधना करते, आपको महिमा देते, आपकी स्तुति करते, क्योंकि आप आदर और महिमा देते। धन्यवाद देते, धन्यवाद। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया।
कोई प्रभु है नहीं, मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा आप आदर और महिमा के योग्य हैं। सारी सृष्टि के मालिक, सब कुछ बनाने वाले और सब कुछ चलाने वाले परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा जाए परमेश्वर। इस सारी सृष्टि से, सारी कायनात से परमेश्वर प्रभु आपको महिमा मिले, क्योंकि आप महिमा और आदर की योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम दूर थे तब आपने हमसे प्रेम किया, जब हम आपको नहीं जानते थे, आपको बैरी थे, तब आपने प्रेम किया और प्रभु आपने हमें अपने देह में लगाया। आज हम आपके पास आ पाते हैं क्योंकि आपने अपने संतान को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथ में प्रार्थना दिन के उद्धार करता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। और चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे। बहुत अच्छी वर्शिप थी, आराधना बहुत अच्छी बात है, बच्चे सब सीख रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और भजन संहिता 92 92 12 13 के आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, भजन संहिता 92 का 12 92 का 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो परमेश्वर का जो वचन यहाँ पर धर्मियों की बात कर रहा है, और हम जानते हैं धर्मी कौन है ना। परमेश्वर के वचन के हिसाब से धर्मी वो है जो प्रभु में उद्धार पाया है और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीता है। 13 वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कि परमेश्वर उनको अपने क्या कहता है, अपने भवन में लगाएगा, रोपेगा, लगाएगा ना। तो इसका मतलब जो यहाँ जो शब्द है कि कहीं से उखाड़ के कहीं पे लगाएगा। रोपाई और बोना दो अलग बात है। धान की क्या होती है? रोपाई होती है, धान की बुआई नहीं होती। तो धान की जो फसल है वो पहले कहीं और बोई जाती है, फिर वहाँ से उसको उखाड़ते हैं और फिर खेत में लगाते हैं। तो वो पहले कहीं और थे, अब वो खेत में। तो परमेश्वर वैसे कह रहा है ना, वैसे आगे देखेंगे हम लोग। और कहता है जब वो लगा दिए जाएंगे तब परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे ना, परमेश्वर की महिमा होगी। और वजह से इसी का 92 का 14 लिखा है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ठीक है, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। तो क्या लिखा है कि पुराने हो जाएंगे जब वो परमेश्वर उनको लगा देगा। उसके बावजूद जब पुराने हो जाएंगे, पुराने से पुराने हो जाएंगे, तब भी वो क्या होगा? फूलते फलते रहेंगे। एक बात है, जैसे कभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया उसका, ये धान की फसल का ना, अच्छा एग्जाम्पल है धान की फसल। कई सारी फसल है जो पहले बोई जाती है फिर उखाड़ के लगाई जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्याज की फसल भी ऐसे ही कुछ है ना आनंद? ये प्याज को भी पहले अलग बोते हैं, फिर उखाड़ते हैं, फिर उसको लगाते हैं। लहसुन का शायद नहीं, लहसुन को शायद ऐसा लगाया जाता है। तो कई सारी फसलें हैं जो पहले अलग बोते हैं फिर उनको लगाते हैं। अगर वो वही बनी रहें तो कुछ नहीं होगा उनमें से कुछ नहीं होगा। धान की भी फसल है, उसको उखाड़ते हैं, पानी में ऐसा लगाते हैं और फिर वो एक पौधे में से भूत निकलते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि उसने हमें परमेश्वर के भवन में यानी मसीह की देह में लगाया।
ठीक है, मसीह की देह में लगाया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो का 11 अध्याय वचन 24। एक और पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रोमियो का 11:24। देखिए 11:24 इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया। यहाँ पर क्या कह रहा कि किसके विषय में बात कर रहा है? कहता है यदि तू, ये हमारे और आपके विषय में बात हो रही, हर उस व्यक्ति के विषय में जो प्रभु में है उसकी बात कर रहा कि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली था, कहने का मतलब ये है कि जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, तो हम लोग कहाँ पर थे? संसार में। और संसार को जंगल बोला गया। एक चित्रण है जंगल का, क्योंकि जंगल में कोई भी चीज़ें जो है वो मतलब जो होती हैं वो अलग ही तरीके से होती है। जंगल अलग होता है और इंसानों की बस्ती अलग होती है। तो जंगली ना, तो बोला तुम जंगली थे और परमेश्वर ने जंगली डाली को काटा है, और काट करके उसका स्वभाव क्या था? जंगली झाड़ियाँ होती उनका स्वभाव क्या होता? कांटे और ऐसा चीज़ें लाना, अच्छी चीज़ें नहीं आते कभी। बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई नहीं थी, बुराई थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने तुम्हें लिया और कहाँ लगाया? अच्छी दात में, यानी मसीह के देह में लगाया। तो क्या लिखा है कि स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया। हाँ, ए पार्ट क्या कहता है? अच्छे जैतून में डाला गया। जंगली थे, परंतु अब परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाल करके अच्छी भूमि में, यानी अच्छी जगह पर लगाया, अच्छी जैतून। जंगली थे, जंगली मीन्स जंगल। अगर आप देखोगे रेगिस्तान को भी कई बार जंगल बोला गया, रेगिस्तान एरिया में उनको भी कई बार जंगल का वर्ड सब यूज हुआ। तो रेगिस्तान में कभी भी ऐसे पेड़ नहीं उगते जिनमें अच्छे फल आए, अच्छे फल बढ़िया खाने वाले का। ज़्यादातर झाड़ियाँ उगती हैं, ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ रहती हैं, और उन झाड़ियों में क्या होगा? ज़्यादातर कांटे, बबूल की झाड़ियाँ। और कैसा कभी देखा रेगिस्तान में? एक तो पहली बात तो वहाँ पर कुछ उगता ही नहीं, उगा भी तो क्या होगा? कटीली झाड़ियाँ होती। और अगर रेगिस्तान में कभी जाना हो, आज की बात नहीं है क्योंकि आजकल तो हमारे पास कई सारी गाड़ियाँ हो गई। उस समय के लोगों को अगर रेगिस्तान में जाना होता था तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे वो लोग? ऊँट का। ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में आराम से चल सकता है, और उसको रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। और रेगिस्तान में चल सकता है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, पानी की कमी होती है, और ऊँट अपने अंदर पानी भर लेता है और आराम से थोड़ा थोड़ा पीता रहता है। कितना बढ़िया है ना। हम लोगों का वाटर कूलर बाहर रहता है, हमें निकाल के पीना पड़ता है। वो अपने अंदर ही भर लेता है, अपनी टंकी को फुल कर लेता है, उसी में से थोड़ा थोड़ा पीता रहता है। तो वो लंबे समय तक बिना पानी पिए, मतलब एक्स्ट्रा बाहर से पानी पिए चल सकता है। तो ऊँट एक अच्छा जानवर है। बहुत अच्छी बात है, पहले टाइम में यूज होता था। आज के समय में बहुत सारी चीज़ और भी चीज़ें आ गई, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। मगर एक बात है कि जो उस रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, उनमें फलदायी मतलब अच्छे फल नहीं लगते। वचन रोमियो का हम लोगों ने देखा, उसने क्या बोला कि तुम जंगली थे, और जंगली दात में कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं थी, बुरी चीज़ें निकल रही। ये चित्रण है, यहाँ पर एक चित्रण है मनुष्य के जीवन का, कि मनुष्य जब संसार में था, हम लोग जब संसार में थे, तो कभी भी हमारे मन से अच्छी चीज़ें नहीं निकली, बुरी बातें निकली, बुराई निकली, बहुत सारी चीज़। जो भी करता था इंसान बुरा करता। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मनुष्य के मन से निकलता है वो उसे दूषित करता है। तो मनुष्य के मन से क्या निकलता है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, झूठ, लालच, दूसरे का बुरा करना, सिर्फ अपने ही भलाई करना, अपने विषय में सोचना, ये सारी चीज़ें सब निकलती हैं। कहाँ से? मनुष्य के मन से। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा कि हम और आप भी वैसे ही थे, पर मसीह ने हमें क्या किया है? वहाँ से उठाया है और अपनी देह में लगाया। किस लिए लगाया?
ताकि हमारे अंदर से जो बुरे फल आ रहे थे, जो बुराइयां उत्पन्न हो रही थी, अब जबकि हम अच्छे उसमें पेड़ में लगाए गए, अच्छी दाखलता में लगाए गए, तो अब हमारे अंदर से क्या आएगा? अच्छी चीज़ें आएंगी। पहले स्रोत कहाँ से था? वहाँ से, जंगल से, जहाँ पर बुराई चारों तरफ, राइट। और अब कहाँ से है? अब मसीह से है। वहाँ पे हमारे अंदर क्या आ रही? अच्छाई आ रही। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए लगाया है यहाँ पर, इसलिए लगाया ताकि हमारे जीवन से अच्छी चीज़ें हों। उसने हमें बुलाया। देखिए, जब हम लोग यीशु को नहीं जानते थे, आज दुनिया में बहुत लोग नहीं जानते, मगर क्या परमेश्वर उन्हें जानता है? एक सवाल है ना। वो नहीं जानते, पर क्या परमेश्वर उन्हें जानता है? हाँ, वो जानता है। क्या वो देख रहा है? हाँ, देख रहा है। क्या उनसे प्यार करता है? हाँ, प्यार करता है। पर क्या वो चाहता है कि वो जाने उसको? ऑफकोर्स परमेश्वर चाहता है उसको जाने, परंतु उनका भी एक समय है। तो परमेश्वर अपने समय पर सारी चीज़ें करता है। हमें उसने लगा दिया एक भजन संहिता एक में कैसा बोलता है? वो वृक्ष जो जल के किनारे लगा है ना। तो उसने हमें जंगली स्थान से निकाल करके अपने में लगाया, मसीह यीशु में स्वयं लगाया, अपने देह में लगाया, तो जहाँ से हमें अच्छे फल आते हैं, अच्छे फल आते हैं। उसने हमें अच्छी दाखलता में लगाया। यिर्मयाह का अध्याय 2 वचन 21 कहता है, मैंने तुझे उत्तम जात की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया। यहाँ पर परमेश्वर जो है यिर्मयाह के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है कि तुम जंगली थे, तुम में बुराई थी, परंतु मैंने तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया कि फिर तू क्यों जंगली दाख बन गया? मैंने तो फिर क्यों जंगली दाखलता बन गया? यिर्मयाह 2:21 कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छी जगह लगाया और अच्छे दाखलता में लगाया, पर अभी भी बुराइयां हैं। अभी भी बोलता है कि तुम परमेश्वर अपने लोगों को बोला कि तुम बदल गए, तुम्हारे अंदर जो चीज़ें थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो भी कम होती जा रही। तो उस समय परमेश्वर के लोग इस तरीके से थे, मगर आज मसीह यीशु में हम बुलाए गए। हमारे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं थी कि जिसके द्वारा हम मसीह के पास आ सकते, परंतु उसने अपने प्रेम से हमें बुलाया। ये उसका प्रेम था, इसके लिए हमें धन्यवाद देना हमेशा। तो यीशु ने हमें बुलाया है, उसकी 4 बातें हैं। हाँ, 4 पॉइंट हम लोग जिस विषय में देखेंगे कि जो उसने हमें बुलाया है, तो उसके बुलाहट के विषय में देखेंगे। नंबर 1 पहला है कि हम मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए, यानी पूरी तरीके से उसके होने के लिए बुलाए। नंबर 1 क्या है? कि हम मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए, पूर्ण रूप से, आधा इधर आधा उधर नहीं, पूरी तरीके से। जैसे कि जब मैरिज होती है ना, मैरिज होने के बाद में जो दुल्हन है वो पूर्ण रूप से पति की हो जाती है और उसका अधिकार उस घर में पूरी तरीके से हो जाता है। पिता के घर में उसका अधिकार नहीं रह जाता। वो अलग बात है, आज माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, लड़कियों को भी जायदाद में हिस्सा देते हैं क्योंकि वो भी संतान, ठीक है, मगर उस तरीके से पहले जैसा नहीं। बेटी है मगर अधिकार किसका है? पति का। तो यीशु ने हमें जो संसार से निकाला है और अपने देह में लगाया है, तो पूरी तरीके से अपना होने के लिए, मतलब हमें पूरी तरीके से मसीह के होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। इसका पॉइंट ये है, इसका मीनिंग ये है कि हमें अपना संपूर्ण भाग परमेश्वर को देना, अपना संपूर्ण मीन्स जो भी हमारे पास है वो पूरी तरीके से समर्पित करना मसीह को। बहुत सारे विश्वासी होते हैं जो कि इस बात को नहीं समझ पाते। वो थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर, अरे थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी, हमें मनुष्यों को भी तो खुश करना है, इंसानों को भी तो खुश करना है, परंतु मनुष्य को नहीं। पौलुस लिखता है, तो अगर मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना चलूं तो क्या मैं मनुष्यों को खुश करूं? अगर मैं मनुष्यों को खुश करता हूं तो फिर परमेश्वर को कैसे खुश करूंगा? तो हमें प्रभु को खुश करना है, इंसानों को नहीं। कई बार इंसानों को खुश करने के चक्कर में
हाँ, बहुत से विश्वासी लोग हैं जो कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, या बोलते हैं, प्रभु हम आपसे माफ़ी मांग लें, मगर ये नाराज़ हो गए तो इनको मनाना मुश्किल है। तो हमें परमेश्वर के पास पूरा आना है, पूर्ण रूप से। एक दास, पहले जब पुराने ज़माने में दास होते, दास प्रथा मालूम है ना सबको? दास खरीदे जाते थे। यूसुफ खरीदा गया, कितने सिक्कों में बेचा गया? बोलो बोलो। मैंने यूसुफ को नहीं पूछा, यूसुफ को पूछा। यूसुफ भी 30 सिक्कों में बेचा। ठीक है, तो यूसुफ को और यीशु को भी 30 सिक्कों में बेचा गया, है ना? यीशु को भी 30। तो पहले जो है मनुष्य खरीदे और बेचे जाते थे, खरीदे और बेचे जाते। और दास के विषय में हम सब जानते हैं, जो इंसान किसी दास को खरीद लेता था, किसी व्यक्ति को खरीद लेता था, तो उस व्यक्ति पर खरीदे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा पूरा अधिकार होता था, और पूरी तरीके से उसको जैसे चाहे वैसे वो उसे काम दे सकता है और कुछ भी। हाँ, तो पूरा अधिकार है, क्योंकि उस व्यक्ति की उसने पूरी कीमत चुकाई, उसके द्वारा पूरी कीमत चुकाई गई है। अब वो व्यक्ति जिसको खरीद के लाया है वो उसका दास है, उसका गुलाम है। हाँ, गुलाम है। तो वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं तुम्हारा मेरे ऊपर आधा अधिकार, पूरा अधिकार है। तो दास को भी चाहिए था कि पूरा समर्पण करे, किसके प्रति? मालिक के प्रति। तो यहाँ पर ये बात है कि जो देखिए, यीशु मसीह ने हमें दास नहीं कहा, हम सब जानते हैं। उसने क्या बोला हमें? उसने बोला कि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी के मन में क्या चला। दास का काम, हाँ जी बोलो ना, हाँ जहाँ खड़े, हाँ बोलो, यस बोलना है उसको। और दास, स्वामी कभी भी दास को बताता नहीं उसके मन में क्या चल रहा, वो सिर्फ इतना बताता, ये कर ये कर ये कर। मगर यीशु ने दास नहीं बोला, बोला कि तुम मेरे मित्र हो। और क्योंकि मित्र मित्र के मन की बात जानता है ना दिलीप भैया? सही बात है। जो अगर हम दोस्त हैं तो दोस्त दोस्त को पता रहता है कि मेरे दोस्त को क्या चाहिए। तो यीशु ने दोस्त बोला है कि तुम मेरे दोस्त हो, उसने मैं दास नहीं बोला। तो दास नहीं बोला। तो परमेश्वर कहता है कि जो हमारा समर्पण है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। तो हम यीशु के होने के लिए बुलाए गए। रोमियो का 1:6 कहता है कि जिसमें तुम भी मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए। मसीह यीशु में हम भी मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने हमें यीशु में इसलिए रखा है कि पूरी तरीके से हम समर्पित, आधा अधूरा नहीं। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को भी देख पाते हैं। एक मैंने कई बार बताया है, एक परिवार था, उनके जीवन में तकलीफ़ें चल रही थी और उन्होंने मदद की उम्मीद की कई लोगों से, और उन्होंने बोला भी, मगर उम्मीद जो है वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सामने वाले पर्सनों, जो व्यक्ति थे जिनसे वो मांग रहे थे, जिनसे वो उम्मीद रख रहे थे, शुरू में तो उन्होंने हाँ बोला, पर जब समय आया तब उन्होंने ना कर दिया। परिवार निराश हुआ, मगर उनकी आशा जो मनुष्य से वो तो हट गई, पर उन्होंने अंत में परमेश्वर का भरोसा सहारा लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मददगार, वो सहायक है, और उसने मदद और सहायता की। तो वो और नज़दीक से उसको जान पाए कि परमेश्वर उनकी मदद और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो जब हम उसके लिए बुलाए गए हैं, मसीह के होने के लिए, पूरी तरीके से उसके होने के लिए बुलाए गए, तो हमें उस पर निर्भर रहने की आदत डालनी है। हर एक चीज़ में हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए। और जिन चीज़ों में हम नहीं निर्भर रह पाते उसमें हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे। सब अगर आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हो तो वहाँ दुल्हन का एक बढ़िया चित्र है। श्रेष्ठ गीत अगर आप कभी पढ़ोगे तो दुल्हन के विषय में बात करता है। उसमें लिखा दुल्हन में कोई सुंदरता नहीं थी, दाग थे, काली थी, बदसूरत थी। बदसूरत मतलब वो नहीं, मतलब यह है कि कोई सुंदरता नहीं थी कोई खास। और मगर फिर भी वो दूल्हा जब बोलता है कि बोलता तो सबसे सुंदर मतलब, अब देखो वो खुद बोल लिया दुल्हन। पढ़ोगे श्रेष्ठ गीत कभी, अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ो, ठीक। वो अपने विषय में बोलती है कि मैं काली हूँ, मैं झुलस गई हूँ,
मगर फिर भी वो दूल्हा बोलता नहीं तो सबसे सुंदर है। मीनिंग क्या? एक खूबसूरत चित्र पता किस चीज़ का? कलीसिया का और मसीह का। परमेश्वर हमें सुंदर देखता है यीशु में, परमेश्वर का चित्र। हाँ, वो दुल्हन, हाँ हम दुल्हन भी हैं, राइट, हम दुल्हन भी हैं, हम मसीह के होने के लिए बुलाए गए। तो ये पहली बात। अफकोर्स हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे अंदर कई सारी आज भी बुराइयां हो सकती हैं मसीह लोगों के अंदर, पर ध्यान रखना परमेश्वर प्यार करता है, हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना। कुछ लोग कुछ चीज़ें छोड़ नहीं पाते, पता है क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से समर्पण नहीं किया। अगर समर्पण करेंगे, तौबा करेंगे गुनाहों से, तो परमेश्वर सामर्थ देगा बाहर निकलना उन सारी चीज़ें। नंबर 2, दूसरी बात, पवित्र होने के लिए बुलाया गया, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। ठीक है, यशायाह के 6 अध्याय में यदि आप देखोगे तो वहां परमेश्वर यशायाह से बात करता है, और एक परमेश्वर की वेदी है, 6 अध्याय का 6 वचन के आगे, वेदी से एक फरिश्ता दिखाई देता है, उसको अंगार उठा लेता है और यशायाह के मुंह को छू लेता है, यशायाह को मुंह को छू लेता है। तो परमेश्वर वहां कहता है अब तो पवित्र है क्योंकि मैंने तेरे मुंह को छू लिया। पॉइंट ये है कि जो कुछ भी वेदी से छू जाता था, वेदी समझते, समझ में आना है, पुराने नियम में जो परमेश्वर वेदी बनाया था, उस वेदी से जो भी टच हो जाता था, क्योंकि वेदी में पवित्र वस्तु डाली जाती, वेदी पवित्र थी, पर वहाँ तो वेदी में जो भी गया वो पवित्र है। तो परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर कि तूने, इसने तेरे मुंह को छू लिया है। तो जो भी कुछ आज सुनो, आज जो भी मसीह से छू जाता है, आज जो भी यीशु से टच हो जाता है, आज जो भी मसीह में जुड़ जाता है, वो पवित्र हो जाता है। उस समय जो वेदी में छुआ गया, जो वेदी में टच हुआ वो पवित्र हुआ, आज जो मसीह में टच हुआ वो पवित्र हुआ। समझ ना पूरी तरीके से। ये पवित्रीकरण जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हाँ, आज बात बताएंगे आगे अब जैसा बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन 2 कहता है कि परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हम मसीह यीशु में पवित्र किए, बोला उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। तो किसको लिख रहा था? कुरिन्थ की कलीसिया को। कलीसिया में कौन थे? विश्वासी लोग। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 2 पढ़िए कोई। मिला किसी को? परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, 3 बातें यहाँ पर क्या कह रहा? पवित्र किए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उनके नाम, हाँ उनके नाम जो पवित्र किए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। दूसरी बात और भी आगे लिखा, जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा? सुनिए, हाँ सुनते रहिए, कोई बात नहीं, बाद में देखिए। जो कहता है जो हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए क्या बोलता है? वो चिट्ठी वो लिख रहा था। हाँ, तो हम पवित्र होने के लिए बुलाए। पवित्रीकरण के विषय में मैं बता चुका हूँ कई बार, फिर भी बात करते हैं। पवित्रीकरण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, जब हम प्रभु में आते हैं और यीशु के बलिदान पर विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आता है और हमारा नाम कहाँ लिखता है? स्वर्ग में। तो जब स्वर्ग में नाम लिख जाता है तो स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिल जाता है। किसके द्वारा? मसीह यीशु के पश्चाताप। उसने पश्चाताप किया, उसने प्रायश्चित किया, एक तरीके से उसने कीमत चुकाई, पर हम उस प्रायश्चित को स्वीकार करके हम भी पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, अपने गुनाहों से। तो यीशु ने दाम चुकाया है, उस दाम पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर जब देखता है ओ इसने मेरे बेटे के बलिदान को स्वीकार किया है,
तो दिल से पश्चाताप किया, तौबा किया, हाँ, इन सारी चीज़ों से, गुनाहों से, तो परमेश्वर वहाँ पर क्या लिखता है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखता। तो ये पहला पवित्रीकरण है। अब अभी अभी कलीसिया में आया है, पर उसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, पर स्वर्ग में नाम लिख दिया, ठीक, ये हो जाता स्वर्ग जाने का लाइसेंस। मगर बुराई तो अभी भी सारी भरी है, अभी अभी संसार से वही विचार, वही सोच, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें तो अभी भी हैं। तो अब वो दूसरा पवित्रीकरण जो शारीरिक तौर पर होता है, जो शारीरिक तौर पर होता है, जब हम संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तब हमारा क्या होता है? शारीरिक पवित्रीकरण, जो हमेशा चालू रहेगा जब तक हम धरती पर रहेंगे। कोई भी विश्वासी 100% पवित्र नहीं हो सकता धरती पर शरीर के हिसाब से, मगर परमेश्वर हमें 100% पवित्र देखता मसीह यीशु में। तो इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर पवित्र देख रहा तो जो भी हम कर रहे हैं करते रहें। पौलुस क्या लिखता है? यदि अनुग्रह बहुतायत के साथ हुआ तो क्या हम पाप करते रहे? आगे वर्ड लिखा, नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह जो है पाप का सेवक नहीं है। परमेश्वर पाप का सेवा नहीं करता। अगर हम परमेश्वर के लोग होकर बुराई करते रहें, तो प्रभु में बने रहें, तो क्या परमेश्वर पाप का सेवक, मतलब क्या वो बुराई को सपोर्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा पवित्रीकरण जो शारीरिक तौर पर है वो चलता रहता, हाँ, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, ये होगा हमारे धरती छोड़ने के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता है। मगर जैसे कि 100% है तो धीरे धीरे 80 हुआ, बुराई कम हुई, फिर 60 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 40% हुआ बुराई, हाँ 40% बची, फिर 30% बची, फिर 20%, कम होते होते इस तरीके से कम होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चालू रहता है। पहला कुरिन्थियों 13:12, पहला यूहन्ना 3:2, रोमियो 8:29 और 30, ये वचन है, आप पढ़ लीजिएगा पवित्रीकरण के विषय में। पहला कुरिन्थियों 13:12, पहला यूहन्ना 3:2, रोमियो 8:29 और 30। तो ये दूसरा पॉइंट था, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। तीसरी बात, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए, स्वतंत्र होने के लिए। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति खरीद लेता था तो क्या बन जाता? तो वो उसका दास। कब तक रहेगा दास? कब तक वो दास बना रहेगा? उम्र भर, जब तक वो मर न जाए तब तक वो दास बना रहेगा। परंतु व्यवस्था में ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि अगर वो मालिक चाहे, जिसने खरीदा है, तो उसे फ्री कर सकता है। वो चाहे तो उसे भेज सकता है कि जाओ, तो जा सकता है पूरी तरीके से। अब देखो, वो व्यक्ति स्वयं से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता जब तक कि खरीदे गए व्यक्ति के द्वारा, उसके स्वामी के द्वारा उसे फ्री ना किया जाए। वचन कहता है कि हम शैतान के, यानी पाप के गुलाम थे, शैतान के अधिकार में थे और पूरी तरीके से उसके बस में थे, हम उसके दास थे। यीशु ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, यीशु ने कीमत चुकाई और हमें शैतान से खरीद लिया और क्या बनाया? परमेश्वर की संतान। सुनो, वो खरीद के दास बना सकता था, ऑलरेडी दास थे, खरीदे जाने के बाद में क्या बनते? दास। मगर परमेश्वर ने दास नहीं बनाया, कीमत चुकाई, बड़ी कीमत चुकाई, हम सब जानते हैं, कोई नहीं चुका सकता वो कीमत चुकाई और हमें फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तभी क्या कहता है कि अब तुम दास नहीं रहे, अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम संतान हो। हम दास नहीं है, हम परमेश्वर के दास हैं। ऑफकोर्स कहीं कहीं शब्द यूज हुआ है, पर वो अलग मीनिंग है, पर हम संतान हैं। आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं दास की तरह। दास कैसे जाता? हाथ पर जोड़ के बैठता है, हिलता, स्वामी से डरता है। हम संतान की तरह जाते हैं। हम प्रार्थना में कैसे जाते हैं? दास के तौर पे या संतान के तौर पे? संतान के तौर पे जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता, तो उसने हमें दासत्व से निकाला, अपने संतान बनाया और हमें फ्री किया, स्वतंत्र किया। जो व्यवस्था लदी हुई थी, जिसकी वजह से पाप था, परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। हाँ, मसीह में हमें उसने प्रेम की व्यवस्था दी है, जिसको हम फॉलो करते हैं।
गलातियों का 5:13 लिख कहता है कि हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हम पर पाप का अधिकार नहीं, शैतान का अधिकार नहीं, ये सब हम पे अधिकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बलिदान पूरा हो गया। यीशु ने क्या किया? बलिदान दे दिया। आज कोई भी बुरी आदत पूरी तरीके से हम पे हावी नहीं हो सकती या जिंदगी भर के लिए हमारे साथ नहीं रह सकती यदि हम मसीह की सामर्थ्य से उसे छोड़ना चाहें तो। क्यों? क्योंकि अब बुराई का अधिकार नहीं रहा। हम उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। अब शैतान हमें फंसा नहीं सकता। हाँ, कोई भी किसी भी बुराई में हमें फंसा नहीं सकता या फिर निरंतर हमें रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र कर दिए गए। पाप का हम पे अधिकार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यीशु ने पूरा दाम चुका दिया। हाँ, विश्वासी पाप में रहते हैं कई बार, परंतु अधिकार नहीं है। पहले क्या था? जब गुलाम थे तो शैतान का अधिकार था, वो अधिकार से हमें सता सकता था, परंतु आज वो अधिकार उसका नहीं रहा। आज हमें मसीह में बचा लिया गया। हम मसीह के हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, तो वो चीज़ें हम पर हावी नहीं हो सकती हमेशा। इसलिए क्या कहता है कि हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, पर ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। देख रहे, हम स्वतंत्र हो गए और अच्छा हम पाप से छूट गए, अभी शैतान कोई हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, चलो जो मर्जी करेंगे। नहीं, वो नहीं। हम आत्मिक कामों के लिए बुलाए गए। शारीरिक काम, बुरे काम, इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकाला गया। आगे क्या कहता है कि हमें शारीरिक अवसर या शरीर के कामों के लिए अवसर मिले, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बना। मतलब हम दास नहीं हैं, पर मसीह यीशु में प्रेम में एक दूसरे के साथ रहना। गलातियों का 4:7 आगे कहता है, गलातियों का ही 4:7 कहता है, इसलिए अब तो दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस भी हुआ। क्योंकि वारिस कौन होता है? दास कभी वारिस नहीं होता। आपको याद है अब्राहम ने एक प्रार्थना की थी परमेश्वर से, इस वचन से रिलेटेड है। उसने प्रार्थना किया था कि मैं देख रहा हूँ प्रभु, मेरे घर में कोई संतान नहीं, और मेरे घर में पैदा हुआ एक जन मेरा वारिस बनेगा। एक दास था जो सब कुछ संभालता था, हर चीज़ को देख रेख करता। तो अब्राहम को लग रहा था अगर मुझे संतान नहीं दिया तो ये मेरे चीज़ों का वारिस बनेगा। तो उसने वो प्रार्थना की, क्योंकि दास वारिस नहीं होते, संतान वारिस होते हैं। तो मसीह में हमें पुत्र होने के लिए बुलाया गया, हम दास नहीं हैं। तो तीसरा था स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। नंबर 4, प्रभु यीशु में परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। ये चौथी बात। क्यों? क्योंकि संसार में हमें श्राप था, दंड था, तकलीफ में थे, परेशानी में थे। वहाँ से हमें इसीलिए निकाला गया कि हम आशीष के वारिस। पहले हम दास थे। एक दास के हिस्से में क्या आएगा? अब सोचो, एक अमीर आदमी ने एक दास को खरीद लिया और जिंदगी भर उसके पास रहा, क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रोटी भी मालिक की इच्छा अनुसार मिलती थी। वो ताउम्र गुलामी करेगा, ताउम्र जिंदा रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मालिक की तरफ से जो भी प्रेम मिले। मालिक प्रेम करना चाहे तो प्रेम करे, गालियाँ देना चाहे तो गालियाँ, मारना चाहे तो मारे पीटे, कुछ नहीं मिलता। परंतु अगर वो दास पुत्र बन जाए तो क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। तो शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा शैतान के बस में थे, परमेश्वर ने वहाँ से निकाला है, मसीह यीशु में लगाया है। तो चौथी बात जो है, हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। ध्यान रखना, हम दंड के लिए नहीं और आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। तो फिर हमारे जीवन में तकलीफें परेशानियां क्यों रहती हैं? दूसरा वाला पॉइंट, हम दास नहीं हैं, पर शैतान बार बार ये डालेगा हमारे दिमाग में कि तुम दास हो, मतलब तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है, ये डालेगा।
मगर हम दास नहीं हैं। वो पुरानी बातें याद दिलाएगा, पुराने समय की बातें, जैसे तुम दुनिया में थे, जैसे तुम संसार में थे, बुराई कर रहे थे, अपने सामर्थ्य से जीते थे, अपनी ताकत से सब कुछ करते थे, अपने विचारों से चलते थे, सब कुछ अपने विचारों से। आज भी विश्वासी जीवन में भी ये वही करने के लिए उकसाएगा, परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए नहीं। पहला पॉइंट का था हम मसीह के होने के लिए बुलाए गए। तो जब हम उसके हो गए तो हम उस पर निर्भर रहते, निर्भरता से वो पूरी तरह दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कितने विश्वासी हैं जो विश्वासी कहलाते हैं पर सब कुछ करते अपने सोच विचार से। वो यीशु से पूछते भी नहीं, उसकी इच्छा को लेते भी नहीं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, निर्भर रहेंगे, तो हमारे जीवन में अगर कुछ उथल पुथल हो भी रहा तो वो संभाल लेगा। क्या लगता है? नहीं संभाल लेगा। वो जीवित है, वो हमारी परिस्थितियों को जानता है, हमारी बातों को देखता सुनता है, हमारे हालातों को देखता है। इसलिए ध्यान रखना कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तो शैतान वो आशीषें चुराने की कोशिश करेगा जरूर, क्योंकि उसको विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के वचन से, फेलोशिप से, संगति से दूर रखने के लिए कुछ तो छूट है जो ऐसा वो करता है। पहला पत्रस 3:9 क्या कहता है? बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत करो। अगर कोई बुरा करे तो बुराई मत करो, पर दुनिया का तरीका क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ना। पर यहाँ क्या लिखा है? बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके बदले आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर जिसने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया, हम जंगली जैतून थे, जंगली थे, उसने हमें अपने में लगाया है ताकि हम फले और आशीषित हों। सोचो, एक विश्वासी का जीवन विश्वास में आने के बाद भी अगर वैसा ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि वो जंगली वहाँ से निकाल करके एक अच्छी जगह लगाया गया। कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, स्वभाव में बदलाव नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा, न जीवन में कुछ दिख रहा, कैसे पता? इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। वो पवित्र है, वहाँ बुराई हम में है। रोमियो का 11:24 हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये पार्ट क्या कहता है? क्योंकि यदि तो जंगली जैतून से, यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून से साटा गया, यानी मसीह यीशु में हमें लगाया गया है, तब हमारे स्वभाव से क्या बुरी बातें आनी चाहिए? क्या हमारे जीवन से अच्छी चीज़ें आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि क्या हम बुराई पैदा करने के लिए बुलाए गए? इसलिए परमेश्वर ने बुलाया हमें, किस लिए हमें लगाया? कि हमारे जीवन से बुराई आए, हमारे जीवन से जैसे पहले रेगिस्तान में झाड़ियों में क्या निकलते? कांटे और वही सब। विश्वासी जीवन में भी अगर वही चीज़ें निकली तो क्या मतलब रहा? तो प्रभु में हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। यूहन्ना का 15:5, जो डाली मुझ में बनी रहती वो बहुत फलेगी। पूरी तरीके से हम प्रभु के होने के लिए बुलाए गए हैं। पर अगर हम प्रभु के नहीं हैं, प्रभु में रह के भी हम प्रभु के नहीं हैं, हम सुनते संसार से हैं, हम सीखते संसार से हैं, हम करते संसार के जैसा हैं, तो फिर संसार की चीज़ें ही आएंगी जीवन में, परंतु मसीह के फल, मसीह के आशीष से शायद ना आए। इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है और मसीह से ग्रहण करना सीखना है। क्यों? क्योंकि चोर तो है जो चुराने आता है। क्या चुराने आता है पता? अगर एक बगीचा है, सोचो, एक आम का बगीचा ले लो, या यहाँ सेब तो होते नहीं इस एरिया में, आम होते हैं, और अमरूद का सीजन है इस समय, चला गया ये है, पता नहीं, बीच में थोड़ा अमरूद बहुत आ रहा था। अगर आम के बगीचे में है, हाँ बहुत सारे आम लगे हैं, चोर जाएगा तो क्या चुरा के लाएगा? पेड़। क्या चुरा के लाएगा? आपको फल चुरा के लाएगा, और कुछ नहीं चाहिए उसको, वो फल चुरा के लाएगा। ध्यान रखना, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान फलों को चुराता है ताकि हमारे और आपके जीवन से फल ना आए।
क्योंकि वो चोर है। चोर किस लिए आता है? चोरी करने के लिए। पर यीशु ने क्या बोला? मैं आया हूँ कि वो जीवन पाए ना, जीवन पाए। तो 4 बातें, मसीह के होने के लिए बुलाए गए, दूसरा स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, तीसरा पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और चौथा आशीष। तो ये 4 बातें हैं जो हम प्रभु में मसीह यीशु में इसलिए बुलाए गए। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा और कृपा के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें बुलाया है कि हमारे जीवन से अच्छे फल आ सके। हम जंगली थे, परंतु परमेश्वर आपने हमें अपने में लगाया है और आज हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं अच्छी बातें। धन्यवाद प्रभु, इस आपकी महिमा हो पिता। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, आप उनके प्रेम को जानते हो परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जब हम आपके होने के लिए बुलाए जाएं, हम आप पर निर्भर होना सीखें, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें स्वतंत्र किया। शैतान का कोई अधिकार नहीं है, उसका अधिकार पाप पे ही है। इसलिए बुराई से दूर रहने की प्रभु सामर्थ्य हो परमेश्वर। आप पे निर्भर होना सीखें और आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। हर एक तकलीफ परेशानी में प्रभु आप साथ में हो। आपने इसीलिए बुलाया है कि हम आशीषित हो सकें। श्रापित हम पहले थे, आज हम आशीषित। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।